ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष गीता उपनिषद पुराण और वेदों के मर्मज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग गीता के 14वें अध्याय में हैं और 11, 12, 13 इन 3 श्लोकों की व्याख्या गुरु जी करेंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद एवं सहृदय सज्जन गण, इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के इस शुभ अवसर पर हम लोग 14वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज 11वां, 12वां और 13वें इन तीनों श्लोकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि इस अध्याय का नाम ही है गुणत्रय विभाग योग। तो इन तीनों गुणों की ही मुख्य रूप से चर्चा होगी, जिसमें बताया गया था कि सत्व गुण जो है वह कैसे होता है, रजोगुण कैसे होता है, तमोगुण कैसे होता है, उनके क्या प्रभाव होते हैं, सत्वगुण किसको उत्पन्न करता है, रजोगुण किसको उत्पन्न करता है, तमोगुण किसको उत्पन्न करता है, और जब सत्वगुण की अभिवृद्धि होती है तो रजोगुण और तमोगुण की स्थिति क्या होती है, जब रजोगुण की अभिवृद्धि होती है तो सत्वगुण की और तमोगुण की स्थिति क्या रहती है। इसी प्रकार जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो सत्वगुण और रजोगुण की क्या अवस्था होती है। इन विषयों पर हम लोगों ने पर्याप्त चर्चा की है। आज हम लोग विचार जो करेंगे वो ये करेंगे कि कैसे हमको पता चले कि कौन सा गुण हमारा बढ़ा हुआ है, ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारा सत्वगुण बढ़ा है या रजोगुण बढ़ा है या हमारा तमोगुण बढ़ा है। पहली बात तो ये है कि एक सामान्य स्वभाव को लेकर के व्यक्ति अपने माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है, और जिसके विषय में कई बार चर्चा हुई है कि हम लोगों का भी जो जन्म है उस पर मुख्य कारण हमारे पूर्व जन्म के कर्म। उन्हीं कर्मों के आधार पर हम तत्त वंश में तत्त पिता और माँ के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं, और एक स्वभाव विशेष को लेकर के हम उत्पन्न हुए हैं। तो व्यक्ति के स्वभाव का परिवर्तन 4 प्रकार से होता है। सर्वप्रथम तो जो उसको अपने पूर्व जन्म कृत कर्म के आधार पर एक स्वभाव उसको प्राप्त होता है। फिर उसी में माता पिता के द्वारा जो दिए गए संस्कार हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनके द्वारा स्वभाव में कुछ विशेषता आती है। तो ये 2 हो गए। तीसरा होता है समाज के द्वारा भी व्यक्ति सीखता समझता है, तो समाज भी उसको एक स्वभाव विशेष में उसके परिवर्तन लाते हैं या उसमें एक अभिवृद्धि करते हैं। और चौथा होता है जो है अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ, उनसे भी व्यक्ति सीखता है। तो ये 4 ऐसी चीज़ है जिनके द्वारा हम अपने स्वभाव के आधार पर अपना परीक्षण कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस रूप में हमारा परिवर्तन हुआ है। भगवान कहते हैं सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। इनमें इन्होंने बताया कि सत्व गुण हमारे अंदर है, ये हमको कैसे पता चलेगा।
तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा शरीर है, देहेस्मिन् सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। 7 हमारे सिर में ही 7 द्वार हैं। 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह हो गया, 2 कान के छिद्र हैं, 2 आंखों के छिद्र हैं, ये 7 द्वार हो गए। और 2 द्वार हमारे अधोभाग में है। कुल इनकी 9 संज्ञा है। इनमें समय में प्रकाश हो जाता है। अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते, प्रकाश पैदा हो जाता है। प्रकाश पैदा हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? कैसे प्रकाश होगा? किस चीज का प्रकाश होता है? भगवान कहते हैं ज्ञानम यदा, ज्ञान का प्रकाश होता है। जब हमारे आंखों में उस ज्ञान का प्रकाश होता है सत्व गुण के अतिरेक से, तो एक करुणा भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। किसी का दुख, किसी का कष्ट हम नहीं देख सकते, उसके सहायता के लिए हम प्रवृत्त होने लगते हैं। और आंखों से हम सबको सुखी देखना चाहते हैं। देवस्थान सज्जन वृंदों के सत्संग करने की इच्छा होती है, देवस्थान देखने की इच्छा होती है, उनमें नमन करने की, पूजा करने की इच्छा होती है। जो हमारे कान है वो भगवान नाम का स्मरण सुनना चाहते हैं, सुंदर कथा, सुंदर उपदेश सुनना चाहते हैं। और इसी तरह से जो नाक है वो भी जो है वो पूजा पाठ से संबंधित, अच्छे कार्यों से संबंधित जो प्राप्त सुगंध है उसको लेना चाहती है। मुख भी हमारा मंगल शब्दों के बोलने में और भगवान के द्वारा समर्पित जो प्रसाद आदि उसके भक्षण में वो अपने को सुखी समझता है। ये ज्ञान का प्रकाश है। तात्पर्य यह है कि हमारी जितनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वार हैं, सब के सब जो है वो पवित्र अवस्था में, पवित्र स्वरूप में, पवित्र चिंतन में, पवित्र विषयों के सेवन में अपने को समर्पित करते हैं। यही हो गया सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश। ये प्रकाश का स्वरूप होता है। क्योंकि प्रकाश का तात्पर्य होता है अंधकारा भाव। तो जो रजोगुण से संप्राप्त विकार है, जो तमोगुण से प्राप्त विकार है, उन सब का अभाव होना ही उस ज्ञान के प्रकाश का मतलब होता है। तो यदा ज्ञानम अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशत्वेन उपजायते, प्रकाश के रूप में उत्पन्न होता है। तदा सत्वम विवृद्धम इति विद्या, उस समय हम जानते हैं कि हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ा हुआ है। यही सत्व गुण बढ़ने का तात्पर्य हमारी इंद्रियां बताती हैं। हमारे जो है अभिवृद्धि, जो सत्व गुण की जो अभिवृद्धि होती है, तो उस समय जो हमारे जो विचार है, जो हमारे अंदर विचार आते हैं, क्योंकि विचार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वाभाविक, एक आयातित। आयातित उपाय वो है जिनको हमको कोई समझाता है, या हम पढ़ के जानते हैं, या किसी के बताने से जानते हैं, या लोगों को देख करके जानते हैं। तो वो आयातित हमारे विचार। और जो विचार स्वतः स्फूर्त होते हैं हमारे मस्तिष्क में, वो आयातित नहीं, स्वाभाविक विचार है। तो स्वाभाविक और आयातित 2 तरह के विचार हो गए। तो आयातित विचार जो है उससे हम प्रभावित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हम उनका खंडन भी कर सकते हैं या हम उनको मान भी सकते हैं, किंतु स्वयं में उत्थित जो विचार है उनको हम मानते ही हैं। उनका खंडन कैसे करें? वो तो हमारे ही विचार है। तो आयातित विचारों में के उनके संपालन में, उनके क्रियान्वयन में हमारी जो है वो इच्छा उस पर निर्भर करती है कि हम उनको मानना चाहते हैं कि नहीं मानना चाहते। किंतु स्वतः उत्थित जो विचार हैं उनको हम मानते ही हैं, ये स्वाभाविक है। तो सत्वगुण के अभिवृद्धि होने पर आयातित विचार भी स्वविचार बन जाते हैं। जो हमारे सज्जन द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, माता पिता के द्वारा या हमारे सन्मित्र के द्वारा जो मार्ग दिखाया जाता है, जो विचार बताए जाते हैं, वो भी अपने विचार जैसे लगते हैं। उसमें हमारा मतभेद नहीं होता है।
और अपने विचार भी सात्विक होते हैं, तो सबका समानाधिकरण बनता है, स्वरूप बनता है, एक बनता है। यही एक होता है सत्व गुण की उपस्थिति में। जब हमें अभिवृद्धि करने वाली बात भी कड़वी लगने लग जाए तो जानना चाहिए कि सत्व गुण का लेश भी हमारे अंदर नहीं है। हम कभी कभी अपने लिए जो स्वाभाविक है, जो हमें करना चाहिए, वही बात भी किसी कोई हमको बतलाता है, हमको बुरा लगता है, हम उसको डांटने लग जाते हैं कि खाली तुम ही जानते हो, हम भी जानते हो, कुछ हमने भी पढ़ा लिखा है, लोगों को सत्संग किया है, तुम खाली हमको ज्ञान बता रहे हो। आज रूप में उनको हम डांटने लग जाते हैं, चाहे वो हमारा कोई मित्र हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो। और गुरु जी भी अगर बोलते हैं तो भी कह देते हैं, साहब हमने भी इसको पढ़ा, गुरु जी आपने बताया कि इसको इस तरह करना चाहिए, तो हम जानते हैं इसको, इसमें बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी जो हमारे अंदर जो रजोगुण होते हैं, तमोगुण होते हैं, वो इस तरह से बोलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। परंतु सत्वगुण का अभिवृद्धि है अच्छी बात तुरंत स्वीकार करके उसको क्रियान्वयन करना, यही सत्वगुण का स्वरूप है। तो ज्ञानम यदा, इस तरह से ज्ञान जब उसका प्रकाश रूप में होता है तो तदा सत्वम विवृद्धम ब्रूयात्, उनको वो सत्व बढ़ा हुआ है ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि शरीर में प्रश्न ये होता है कि शरीर है, इंद्रिय अंतःकरण में जो प्रकाश होगा और ज्ञान उत्पन्न होगा तो कैसे हमारे शरीर में हलचल कैसे होती है, उसका प्रभाव क्या बनता है, यही प्रश्न होगा। तो इसमें कहा जा सकता है शरीर में चेतनता है और शरीर में एक प्रकार का ऊर्जा का स्वरूप है, इंद्रिय और अंतःकरण की निर्मलता है और चेतना का जो है परिपक्वता है, ये चीज़ें प्रकाश से होती है। सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य आदि निर्णय करने की जो विवेक शक्ति जो जागृत होती है वो ज्ञान से होती है। तो ये ज्ञान का उत्पन्न होना समझ, इस प्रकार आपका समय का प्रकाश और ज्ञान का प्रकाश, ये दोनों प्रादुर्भूत होते हैं तो उस समय व्यक्ति को स्वतः सर्वत्र वैराग्य की अनुभूति होती है, मन में संपूर्ण त्याग की स्थिति बनती है और स्वतः शांति जो है वो महसूस होती है। किसी भी प्रकार की कोई जो है द्वेष है, चिंता है, शोक है, दुख है, चंचलता है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद है, इनका पूर्ण रूपेण अभाव हो जाता है जब वो प्रकाश, चेतनता का प्रकाश और ज्ञान शक्ति दोनों उस सत्व गुण के अभिवृद्धि होने से हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। ये बड़ा सुंदर भगवान ने इस श्लोक में एक जो है वो एक यंत्र के समान भगवान ने इस श्लोक में ये बतलाया कि हम कैसे अपने उस चेतनता के उस सात्विक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान ने रजोगुण के विषय में बतलाया, लोभः प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विरुद्धे भरतर्षभ। लोभ की प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाए और जो है कर्मणाम अशमः स्पृहा, कर्मों की न शांत होने वाली जो इच्छा है वो बढ़ जाए, तो ये इच्छा, ये स्थिति होती है। तात्पर्य क्या है कि जिस समय हमें रजोगुण की अभिवृद्धि होगी तो सबसे पहले लोभ हमको बनेगा, ये भी हमको मिल जाए, वो भी हमको मिल जाए, इतना बड़ा हमारा सब काम हो जाए, इतना बड़ा कारोबार हो जाए, इतना बड़ा व्यापार हो जाए। वो चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, उसको अधिक से अधिक प्राप्ति होने की प्रवृत्ति उसकी बनती होती है। लोभ उसको सर्वत्र पहले होगा, हर जगह उसको लोभ है कि हर चीज हमको मिलना चाहिए। और चलो ठीक है, धन संपत्ति आपको मिलना चाहिए, परंतु मिलने का वो साधन क्या होना चाहिए, उस पर बुद्धि नहीं होती है। अच्छे मार्ग से मिले तो भी ठीक है, गलत मार्ग से मिले तो भी ठीक है, वह वस्तु हमें मिलना चाहिए, वह धन संपत्ति हमें प्राप्त होना चाहिए। ये लोभ प्रवृत्ति के बढ़ने का ये स्वरूप है रजोगुण के वृद्धि होने पर। और कर्मणाम अशमः स्पृहा, कर्मों की ऐसी प्रवृत्ति बनती है कि उसका शमन नहीं होता है,
माने हम हर चीज को करना चाहते हैं, इसको भी हम कर लेंगे, उसको भी कर लेंगे, ये भी काम हम कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं। इस प्रकार की एक स्पृहा बढ़ती है। कोई कह सकता है कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ना तो अच्छी बात है, ये गलत तो है नहीं। तो गलत कब हो जाता है कोई चीज, जब वो अनधिकार और अज्ञान से की जाए तो वो अच्छा भी कर्म गड़बड़ हो जाता है। जिस विषय में आपको काका गागा नहीं मालूम, उसको भी आप करने के लिए प्रवृत्त होंगे, और किसी वस्तु को आप जानते हैं भी, उसका प्रवृत्ति जानते हैं, परंतु असमय में भी उसको करना चाहते हैं। तो असमय में करना, गलत ढंग से करना और अधिकार न होने पर भी करना, ये कर्म की जो है वो अक्षम स्थिति है। हम उसको उसके अधिकारी नहीं, फिर भी हम करना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति से जबरदस्ती उस कार्य को हम सिद्ध कराना चाहते हैं, जैसा आजकल बहुत देखा जा रहा है। तो ये आजकल हम जानते हैं हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थी है वो आपके स्वार्थ की हानि करके अपने स्वार्थ को पूर्ण करना चाहेगा। ये सामान्य व्यक्ति का, और उसमें जो इस तरह का जो व्यक्ति है जिसका रजोगुण पूर्ण रूप से बढ़ा हुआ है, सत्वगुण का उसमें बिल्कुल अंश नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है दूसरे का काम बिगाड़ करके भी अपने काम को सिद्ध करना चाहता है, ये स्थिति होती है। तो कर्मणाम अक्षमा स्पृहा उसकी होती है। और सांसारिक जितने पदार्थ हैं उनको बार बार उनको भोगने की इच्छा होना, गुण के कार्य प्रकाश, विवेक शक्ति है, शांति है, ये सब जो हैं वो समाप्त रहती, शांति नहीं मिलती कहीं भी। और जो रजोगुण की वृद्धि होने पर तमोगुण के भी कुछ अंश वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, जैसे निद्रा है, आलस्य है, ये भी आपके कार्य को प्रभावित करते हैं। और अनेक प्रकार से धन संग्रह की इच्छा होती है, ये रजोगुण के प्रवृत्ति का मुख्य हेतु है। इसलिए भगवान ने कहा कि रजोगुण की प्रवृत्ति का, रजो जैसे हमने पूर्व में कहा था, रजोगुण प्रवृत्ति से व्यक्ति के कर्म में प्रवृत्ति होती है, परंतु रजोगुण भी अगर सत्व समन्वित रजोगुण है तो अच्छे कर्मों में प्रवृत्ति होगी। और केवल रजोगुण का स्वरूप है तो स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति होगी, लोभ, अत्यधिक लोभ पूर्वक प्रवृत्ति होगी। अगर तमोगुण युक्त रजोगुण है तो फिर दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा पहुंचाने वाली प्रवृत्ति होगी। ये स्थिति बनती है रजोगुण की अवृद्धि का। इसी तरह से भगवान कहते हैं तृतीय इसमें 13वें श्लोक में, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच तमस्येतानि जायन्ते निवृद्धे गुरुनंदनो। जब तमोगुण की अभिवृद्धि होती है तो हमें क्या होता है, सबसे पहले क्या स्थिति बनती है। मान लीजिए हमें इस समय तमोगुण की स्थिति हो गई, तो पहले कौन सा हमारे स्वभाव में परिवर्तन होगा। भगवान कहते हैं अप्रकाश।